हाय। सो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपना जो नॉर्टन थ्योरम हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट दिया था हमने, ठीक है, और आईएन और आरएन क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, और एक हमने सर्किट भी सॉल्व किया था, ठीक है। सो दूसरा सर्किट लेते हैं। ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है। सो आपको करंट कैलकुलेट करनी है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम इन 2 ओम रेजिस्टेंस। I2 ओम आपको बताना है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आरएन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सर्किट को कॉपी करते हैं और रीड्रॉ करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो लोड को रिमूव कर देना। लोड क्या है, क्योंकि 2 ओम के लिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो लोड हमारा हो गया 2 ओम। तो यहाँ पे ये आपको ओपन टर्मिनल मिल गया। अब आप क्या करेंगे, सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे। तो 2 तो इसमें वोल्टेज सोर्स हैं, तो 2 वोल्टेज सोर्स हैं, इन दोनों को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से, और करंट सोर्स को मैंने बताया था उसकी ब्रांच हमको पूरी गायब कर देनी है, ये हमेशा याद रखना। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो उसको रिमूव करते हैं, ओपन करते हैं, लेकिन उसका रेजिस्टेंस जोड़ घटा देते हैं, वो कहीं ना कहीं सीरीज पैरेलल में सेट करने लगते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये जो रेजिस्टेंस होगा यही हमारा आरएन रेजिस्टेंस। तो ये आरएन हम क्लियरली देख सकते हैं। आरएन जो है ये 4 और 6 दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये 4 को सीरीज में रखता है। तो 4 पैरेलल 6 प्लस 4, तो ये कितना हो गया, 4 × 6, 4 + 6 + 4, तो 24/10 + 4। तो ये आरएन जो आया वो कितना आया, 6.4 ओम, ठीक है। आरएन हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा हम सॉल्व करेंगे आईएन का वैल्यू, ठीक है। आईएन सॉल्व करेंगे, तो आईएन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम सर्किट को यहाँ पे फिर से रखेंगे। ये सर्किट आ गया, सॉरी, आईएन होता क्या है, पहले हम आईएन को यहाँ पे शो करेंगे कि आईएन है क्या, कौन सी करंट आईएन है। सो आईएन जो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद जो शॉर्ट करते हैं दैट इज आईएन, शॉर्ट सर्किट करंट इज आईएन। तो ये हमको आईएन सॉल्व करना है, तो इसको हम मेश एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं। मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो ये हो गई, अच्छा ये 2 एम्पियर का हमने शो नहीं किया, ये करंट हमने I1 ले लिया, ये करंट हमारी IN है, और ये करंट हमारी I2, ठीक है।
तो अब हमको यहाँ पे सुपर मेश का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन ब्रांच में करंट सोर्स लगा हुआ है। तो ये एक सुपर मेश ये हो गई, ठीक है। और दूसरी मेश ये येलो से हमने ट्रेस कर दिया, ये एक दूसरी मेश, ठीक है। तो सुपर मेश में जब हम अप्लाई करेंगे सुपर मेश में, तो ये +5 -4I1 -4IN -I2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आया, -4I1 -4IN +4I2 इक्वल टू -5। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम मेश I2 में अप्लाई करेंगे। मेश I2 में हम लिखेंगे -4I2 -I1 -6I2 -10 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, इसमें I1 का कोफिशिएंट तो नहीं होगा, दैट इज 0 कोफिशिएंट होगा। I2 का होगा -10I2 और ये +4IN इक्वल टू 10। इसको हम ऐसे लिख दें, I1 +4IN -10I2 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, सुपर मेश में। यहाँ पे हम KCL लिखेंगे, यहाँ पे हम KCL लिख देंगे। तो जब यहाँ पे KCL लिखेंगे, KCL से हमको क्या मिलेगा इक्वेशन, KCL से हमें इक्वेशन मिलेगी, ये तो है हमारा I1 और ये है 2 और ये I1, तो एक इक्वेशन मिलेगी I1 + 2 इक्वल टू IN, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं IN -IN। अब इसमें I2 तो है नहीं, उसका कोफिशिएंट 0 है, I2 इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब ये सॉल्व करेगा हमारा कैलकुलेटर। इक्वेशन मोड में गए, 3 वेरिएबल की इक्वेशन में गए। अब ये जो है आप जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कोफिशिएंट है A1 B1 C1 D1, ये कैलकुलेटर आपसे मांगेगा, ठीक है। A2 B2 C2 D2, A3 B3 B3 C3 और D3, ये मांगेगा। तो लिख देते हैं -4 -4 -4 -5 0 -10 4 10 A3 है 1 -1 0 -2। तो ये हमारा जो IN आया, सॉल्व करके होके आया IN, ये हमारा IN आया है 0.167 एम्पियर, ठीक है। अब IN हमको पता है, देख रहे हैं, और RN हमने सॉल्व कर लिया है, IN भी सॉल्व कर लिया है। तो हमें क्या करना है, अब हम ड्रॉ कर देंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट तो ये क्या होगा, .4 और ये 0.16। अब लोड हमने क्या रिमूव किया था, लोड यहाँ पे क्या था 2 ओम, हाँ 2 ओम, ये हमारा लोड हो गया 2। लोड करंट क्या होगी, करंट डिवीजन लगा देंगे,
ये करंट जो है 0.167 आ रही है, 2 में डिवाइड हो रही है, 0.167 इंटू 6.4 दैट इज Rn अपॉन Rn प्लस, तो ये हमारा कैलकुलेटर सॉल्व कर देगा। 167 इंटू 6.4 डिवाइड बाय 8 तो ये आ गई 127 एम्पियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों कहा? क्योंकि देखिए ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस था ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो बेसिकली अगर ये आप इसको रोटेट कर दें, रोटेट हो नहीं पाएगा क्या? हाँ, रोटेट नहीं हो पाएगा, तो ये लेफ्ट टू राइट IL करंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्टन थ्योरम को यूज करके करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन उसका सिंपल ही होगा, बस देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा। ज़्यादा से लूप बना दो, ज़्यादा सोर्स लगा दो तो वही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वही डिफ़िकल्ट बोलने लगते हैं। ये 20 वोल्ट है, ये 8 ओम है, ये 5 ले लेते हैं, ये 5 ले लेते हैं, ये भी 5 ले लेते हैं, इसको कह देते हैं 2, ठीक है। और इसमें करंट पूछी गई है, ये करंट 8 ओम में ये करंट पूछी गई है। आई आपको बताना है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। ये तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हम Rn कैलकुलेट करेंगे। Rn कैलकुलेट करेंगे तो Rn के लिए हमको इसे कॉपी में डालना पड़ेगा। तो हमारा लोड जो है वो 8 ओम है, तो लोड को तो हम पहले ही यहाँ लोड को तो हम सबसे पहले यहाँ रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे लोड टर्मिनल हो गए, ठीक है। अब हम सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे, तो एक तो ये डीएक्टिवेट करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, 2 तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, एक ये वोल्टेज सोर्स और एक ये वोल्टेज सोर्स, और एक जो है ये करंट सोर्स, ये ओपन है। तो इसमें हमने बताया है कि पूरी ब्रांच ही गायब कर दो, ठीक है। तो अब इसमें हमको निकालना है RTH का वैल्यू, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही RTH होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं वो कितना आएगा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 10 होगा, ठीक है। और ये जो 10 है ये इस 5 के साथ पैरेलल है, ठीक है। 10-5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 5 के साथ सीरीज में है, तो इसको हम सिंपली ऐसे मेंशन कर सकते हैं, 5 और 5 हमारे सीरीज में है, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन था सीरीज कॉम्बिनेशन, ये 5 के साथ पैरेलल में था, और ये पूरा का पूरा ये वाला ये कौन सा है, ये है ये पूरा, ठीक है। ये सीरीज में है किसके साथ, ये सीरीज में है 5 ओम के साथ, ठीक है ना, ये वाला 5 ओम। तो ये तो हम सॉल्व कर दे तो सिंपल 10th का इक्विवेलेंट सर्किट निकालने जैसा है। 10 × 5 10 + 5 + 5 50/15 + 5, तो ये कितना आएगा
कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। ये आएगा आपका 50 डिवाइड बाय 15 और प्लस 5, ये आ गया आपका। एक्चुअली RN लिखना चाहिए इसको, यहाँ पे इसको RN बोलते हैं। RN जो है 8.33। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं IN। अब हम कैलकुलेशन ऑफ IN को कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें फिर से यहाँ पे ये इक्विवेलेंट लाना पड़ेगा। और IN है क्या, पहले वो हम मेंशन करेंगे। तो IN क्या होती है, लोड को हटा के लोड टर्मिनल को जब हम शॉर्ट कर देते हैं उसमें जो करंट बहती है दैट इज IN। तो अब ये हमें IN कैलकुलेट करनी है। तो IN कैलकुलेट करनी है तो हमने आपको पहले ही बताया, नॉर्टन करंट के लिए मेश एनालिसिस प्रेफर करिए, ऑलवेज मेश एनालिसिस प्रेफर करिए। तो यहाँ पे देखिए 3 मेश हैं, इसको हमने मान लिया I1, इसको मान लिया हमने I2 और इसको मान लिया हमने IN। इनफैक्ट जब ये IN है तो इसकी मेश करंट तो IN ही होगी। अब इसमें सुपर मेश है क्योंकि कॉमन ब्रांच में लगा हुआ है, तो सुपर मेश, ये सुपर मेश है हमारी, समझ गए। और ये है हमारी सिंपल मेश है, ट्रू मेश है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सुपर मेश में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो -5 I1 -5 I1 -I2 -5 IN -I2 -20 इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया सुपर मेश। ठीक है ना, इसमें देख रहे हैं ना, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये पोटेंशियल होगा, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो 1 2 3 4। अब आप देख लीजिए कैसे हमने लिखा है। ठीक है, इसके लिए आप मेश एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ कैसे हम ये प्लस माइनस लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम I1 कितने हैं, I1 के कोफिशिएंट पहले हम रखते हैं -5 -5 और I2 के कोफिशिएंट लेते हैं +5 +5 और IN का कोफिशिएंट लेते हैं -5 इक्वल टू 20। तो ये हो गया -10 I1 +10 I2 -5 I2 इक्वल टू 20। 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये -2 I1 +2 I2 -I2 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सुपर मेश करते हैं। ये सिंपल जो मेश है हमारी, मेश I2 मेश के लिए I2 मेश थोड़ा देख लेते हैं। -20 -20 -5 I2 -5 I2 -IN -5 I2 -I1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं I1 का कोफिशिएंट 5 I1 और I2 कहाँ से मिल रहा है, ये यहाँ से -5 -15 I2 और IN है +5 IN और ये हो गया। तो यहाँ से भी 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया IN -3 I2 +IN इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2।
दो इक्वेशन हो गई, अब तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? तीसरी इक्वेशन हम जानते हैं KCL से आती है, सुपर मेश में हमने बताया था आपको। यहाँ पे KCL लगा दो, तो KCL लगाओगे तो ये करंट जो है ये 2 एम्पियर की करंट है, ये IN है और ये 1 है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? KCL इक्वेशन जब लिखोगे तो मिलेगी हमको IN इक्वल टू I1 प्लस 2। IN इनकमिंग है और बाकी दोनों आउटगोइंग है, तो इसको हम लिखते हैं फिर I1 प्लस I2 का कोफिशिएंट 0 माइनस IN इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ये हम क्यों लिखते हैं कोफिशिएंट 0 है? क्योंकि हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें कोफिशिएंट डालने पड़ते हैं, तो इसलिए कहीं छूट ना जाए कोई भी। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, अब ये कैलकुलेटर कर देगा। तो -2 2 -1 4 1 -3 1 4 1 0 -1 -2। तो यहाँ पे IN का वैल्यू सॉल्व होके आया -2.4 एम्पियर, -2.4 एम्पियर, ठीक है। अब पता नहीं, कैलकुलेशन आपको चेक करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। सो IN आपका ये हो गया, मेरे ख्याल में सही ही होगा, कहीं गलती तो हुई नहीं है। तो अब RN भी पता है और IN भी पता है, तो अब आप क्या करेंगे? चुपचाप ड्रॉ कर दीजिए थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ये -2.4 एम्पियर हो गया और 8.33 ओम हो गया, और लोड आपने कितना रिमूव किया था? लोड था 8 ओम। ओके, सो लोड हो गया आपका 8 ओम, और इसमें हमको निकालनी है करंट। तो देखिए इसमें ये माइनस आया अगेन। अब ये जो माइनस आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हम पोलैरिटी, ये जो करंट का डायरेक्शन है वहाँ पे पोलैरिटी चेंज कर देते थे थेवेनिन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको एकोमोडेट करके यहाँ पे इसकी पोलैरिटी, डायरेक्शन करंट का ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको पता रहे कि ये हमने, और ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल डायरेक्शन अब क्या होगा? जो डायरेक्शन होगा वो होगा अपवर्ड IL। कितना होगा IL का वैल्यू? टोटल करंट इनटू RN 8.33 अपॉन 8.33 प्लस 8। बाकी हमारा कैलकुलेटर कर देगा। तो ये 2.4 इंटू 8.33 डिवाइड बाय 8.33 प्लस 8, तो ये आ गया 1.224 एम्पियर अपवर्ड। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो ये था आपका दिस इज ऑल अबाउट नॉर्टन्स थ्योरम। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन होते जाएंगे, बस आपको समझना है। ठीक है, थैंक यू।